सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमें एम्प्लॉयज को क्या करना होगा, सिलेक्शन करनी होगी। सिलेक्शन करने के बाद हमें उसे क्या करनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी। वैसे इस चैप्टर में हमने सबसे पहले अब तक क्या देखा है, स्टाफिंग। इस चैप्टर का पूरा नाम है स्टाफिंग में सबसे पहला स्टेज होता है रिक्रूटमेंट। आप सबसे पहले एप्लीकेशंस मंगवाओ जो लोग हमारी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, राइट। एप्लीकेशन मंगवाने के बाद हमने उसकी सिलेक्शन की थी। सिलेक्शन की पूरी प्रोसीजर हमने देख ली कि एप्लीकेशन आने के बाद एम्प्लॉयज को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। उसके बहुत सारे स्टेजेस थे, जो स्टेजेस हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर के पहले। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब हम एम्प्लॉय को सिलेक्शन कर लेते हैं, एम्प्लॉय हमारी कंपनी में जॉब पर आ जाता है, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जैसे हमारी कंपनी में कैसे काम करना है उसका आइडिया नहीं होता। सो इसलिए उसे क्या देना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है। उसके अंदर स्किल इंप्रूव हो, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, इसलिए हमें उसे डेवलपमेंट करना होता है, ठीक है। सो वो हमने कर लिया। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। हमने देख तो लिया कि एम्प्लॉयज को क्या देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लेकिन ट्रेनिंग के भी दो मेथड है। ट्रेनिंग की दो मेथड्स है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकंड वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू, देन आफ्टर वी कैन स्टार्ट द डिटेल स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉइज आपकी कंपनी में ही आता है जॉब करने के लिए, तो रूटीन जॉब ही करता है, लेकिन जब वो जॉब करता है, जब वो काम करता है, तब हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। यानी उसके लिए कोई स्पेशल ब्रांच ओपन नहीं करते हैं, कोई स्पेशल पर्सन को नहीं बुलाया जाता है। सिंपल उसका जो सुपीरियर होगा या फिर ऐसा एम्प्लॉय होगा जो काम में एक्सपर्ट होगा, उसके सुपरविजन के नीचे हम उस नए एम्प्लॉय को काम करने के लिए बिठाएंगे, और वही नया एम्प्लॉय उस पुराने वाले एम्प्लॉय के पास से काम सीखेगा, या फिर जो सुपीरियर होंगे उसके पास से वो काम सीखेगा। उसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं कोई एक एम्प्लॉय हो, बैंक में एम्प्लॉय हूँ, मैंने नई जॉब ज्वाइन की है, ठीक है, बैंक में। सो मुझे नहीं पता होता कि कैसे फॉर्म फिलअप करने हैं या फिर कैसे अकाउंट ओपन करने हैं। सो उसके लिए क्या किया जाएगा, मुझे कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। मेरा जो सुपीरियर होगा वो मुझे सिखाता जाएगा कि आपको ऐसे फॉर्म फिलअप करने हैं, आपको ऐसे अकाउंट ओपन करने हैं। जहां पर भी मुझे डाउट्स लगेंगे वो डाउट्स सॉल्व करेंगे। सो उसे बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एंड सेकंड वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, आपके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाता है या फिर किसी ट्रेनिंग सेंटर में आपको स्पेशल भेजा जाता है, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग लोगे कि कैसे काम करना है, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंट है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पर ही आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी कि आपके लिए कोई स्पेशल डिपार्टमेंट होगा या स्पेशल ब्रांच होगी जहां पर आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाएगा। ओके, so these are the two methods of training. Now we are going to discuss in detail both the methods of training. So first one is on the job training. अबे on the job training क्या होती है, देखो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया। When the employees are trained while they are performing the job, then it's known as the on the job training. So जैसे हमने बताया वही डिफाइन है कि जब एम्प्लॉय जॉब परफॉर्म करता हो, काम करता हो, तभी उसे क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके, अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉइज लर्न बाय डूइंग। अब इसमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉय काम करता जाता है और सीखता जाता है। सिंपल, क्या करता जाता है, एम्प्लॉय काम करता जाता है और साथ में सीखता जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कैसे फॉर्म फिलअप करना है मुझे नहीं पता, तो मैं फॉर्म फिलअप करता जाऊंगा, जो चीज मुझे नहीं आती मैं अपने सुपीरियर से पूछता जाऊंगा और सीखता जाऊंगा। This method is suitable only for the technical jobs, and the advantages of this method is employees can learn the practical problems while working on the job. देखो, इस चीज आपको खास ध्यान रखनी होगी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग कब सुटेबल है। आपको क्विज स्टडी में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है स्पेशली टेक्निकल जॉब के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ज्यादा सुटेबल है। क्यों, टेक्निकल जॉब में क्या होता है, आप जितना थ्योरी सीखो उससे ज्यादा प्रैक्टिकल करो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी कैसे वर्क करती है, तो आपको थ्योरी सिखाई जाएगी कि वो कौन से बेस पे काम करती है, कितने घंटे काम कर सकती है, कितनी स्पीड से काम कर सकती है। लेकिन उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिकल कब पता चलेगा, कब सीखने को मिलेगा, आप खुद उस मशीन पे काम करते हो तब आपको क्लियर आइडिया आएगा कि मशीन में कैसे वर्क होता है, कैसे वो स्पीड से काम करता है, कितने टाइम वो काम कर सकता है, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। वो सारी चीजों का नॉलेज आपको शायद जब आप प्रैक्टिकल उस मशीन पे काम करोगे तब आएगा।
इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो कहाँ पर सुटेबल है, जहां पर आपको टेक्निकल जॉब्स परफॉर्म करनी है वहां पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग यहाँ सुटेबल है। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज दैट इट्स रिजल्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यस, जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस तो होने ही वाले हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, देखो कि आपके रिसोर्सेस वेस्ट हो गए, रॉ मटेरियल वेस्ट हो सकता है, आपकी मशीनरी वेस्ट हो सकती है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सीखने वाला पर्सन है, जो ट्रेनिंग लेने वाला पर्सन है, वो उसे 100% कोई काम नहीं आता। तो हो सकता है कि वो जो काम करे वो काम बिगड़ेगा, वो अच्छी तरीके से काम नहीं होगा। तो जो काम बिगड़ा यानी कि जिस उस काम में जो रिसोर्सेस यूज हुए होंगे, टाइम यूज हुआ होगा, वो सारे तो वेस्ट हो जाएंगे। सो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इसकी सूटेबिलिटी भी देख ली कि जहां पर टेक्निकल जॉब है वहां पर इस मेथड को शूट किया जाता है, यहाँ पर वो मेथड शूट होती है। तो उसका एडवांटेज क्या है? तो उसका एडवांटेज एक है कि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पता चलते हैं, जो एम्प्लॉय होता है उसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो भी आने वाले हैं फ्यूचर में वो भी से पता चल जाएंगे। लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी है। उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज को तो रिसोर्सेज वेस्ट होने ही वाले हैं। Whenever employees are dealing with the expensive and the sophisticated machinery, then on-the-job method of training should be avoided. और यहाँ पर एक चीज और बताई गई कि आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए, आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहाँ पर नहीं देनी चाहिए। तो जब आपके पास एक्सपेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, अगर वहां पर कोई एम्प्लॉय ने गलती की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसी मशीनरी है, तो वहां पर आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। ओके, तो ये तो हो गई ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और अब हमें देखना है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आप क्या करोगे? और वैसे मैंने आपको ओवरव्यू तो दे दिया है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में किया जाता है? तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज by taking them away from their work position, which means employees are given a break from the job and sent for training. उसे कोई भी उसकी जो जॉब होगी एम्प्लॉय की, वो जॉब में उसे क्या दिया जाएगा? ब्रेक दिया जाएगा। और उसे स्पेशल जहां पर ट्रेनिंग सेंटर होगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाएगा। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर द मैनेजरियल जॉब। देखो ये जो मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वो किसके लिए सुटेबल है? सो जब मैनेजरियल जॉब करनी हो, किसी को मैनेजरियल जॉब परफॉर्म करनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, वैसी जॉब के लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। सो लिखा है यहाँ पर कि दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब पोजीशन एज अ कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स आर हेल्ड टू ट्रेन द मैनेजर्स। सिंपल है, मैनेजर्स के लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बहुत सुटेबल है। सो वैसे हमने दोनों का ओवरव्यू लिया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द कॉमन एंड द पॉपुलर टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड। यानी कि जब वो लोग काम करते हैं तब आप जो उसे ट्रेनिंग देते हैं उसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स है, अलग अलग टेक्निक, कि जब वो लोग काम करते हैं तब आप उसे क्या दो? ट्रेनिंग दो। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो ट्रेनिंग है वो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग। शायद आपने डॉक्टर्स लोगों के बाद सबसे ज्यादा आपने वर्ड सुने होंगे डॉक्टर्स के पास, क्योंकि डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, जब उसका एजुकेशन खत्म हो जाता है उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, एक्सपीरियंस लेते हैं कि कोई भी काम कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है। ठीक है, ऐसे सब फील्ड में होता है एक्चुअली, लेकिन ये जो डॉक्टर वाली फील्ड है यहाँ पर हमें जनरली वर्ड सुनने को मिलता है। चलो इसमें किया क्या जाता है, देखो। The workers seeking to enter a skilled job are sent for the apprenticeship training program, which is on the job method of training. Apprenticeship यानी कुछ नया नहीं है, एम्प्लॉय को वहां पर भेजा जाता है जहां पर उसे ऑलरेडी काम करना है, वो काम भी करता जाता है और सीखता भी जाता है। In the apprenticeship program, a master worker or the trainer is appointed who guides the worker or the learners regarding the skill of job. तो इसमें एक मास्टर को अपॉइंट किया जाता है और वो क्या करेगा, ऐसे सारे अप्रेंटिस जो हो गए उन लोगों को गाइड करेगा कि आपको कैसे काम करना है। The master worker performs the job and the trainee observes him performing. तो सिंपल है, जो यहाँ पर मास्टर होगा वो काम करेगा और जो अप्रेंटिस हो गए वो उस काम को कैसे करना है वो देखेंगे सिर्फ। When the learner learns all the skills, then slowly he starts
taking up the job step by step and master workers becomes the observer. अब देखो पहले क्या किया, वो जो अप्रेंटिस थे उसने मास्टर के पास सब देखा कि मास्टर कैसे काम कर रहा है। अब सारी स्किल वो सीख गया लर्नर जो अप्रेंटिस था, फिर वो धीरे धीरे एक के बाद एक काम करना स्टार्ट करेगा। तो जब वो अप्रेंटिस काम करेगा ना, तब जो उसका मास्टर होगा उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेगा कि हाँ जैसे मैंने सिखाया था वैसे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। When the trainee becomes the perfect in doing the job, then master worker goes and trainee gets a full charge of job position. अब मान लो कि जो अप्रेंटिस था उसने सारे काम परफेक्टली सीख लिए, उसके बाद मास्टर वर्कर क्या करेगा, उसे क्या कर देगा, फ्री कर देगा, और जो अप्रेंटिस होगा अब वो फुल जॉब पोजीशन करेगा, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल जॉब पोजीशन वो होगी वहां पर उसे भेज दिया जाएगा और वो रेगुलरली जॉब परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो इस मेथड की सूटेबिलिटी कहाँ पर है, कहाँ पर इस मेथड को हम शूट कर सकते हैं, कहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो इट्स suitable फॉर सीकिंग टू एंटर स्किल ट्रेनर्स, फॉर एग्जांपल प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, आयरन वर्कर्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल से जो आप ले सकते हैं। अब सेकंड है इंटर्नशिप। एक्चुअली मैंने एग्जांपल रॉन्ग दे दिया था, इंटर्नशिप यहाँ पर आएगा। इंटर्नशिप यानी क्या, जहां पर आपको कोई स्पेशल फील्ड में काम करना है, तो स्पेशल फील्ड का आपको एक क्या लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है। स्पेशल ये प्रोफेशनल लोग ज्यादा यूज करते हैं। स्पेशल ये कौन यूज करता है ज्यादा, जो प्रोफेशनल लोग होंगे वो ज्यादा यूज करेंगे। इंटर्नशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स सेंड देयर स्टूडेंट्स टू वेरियस कंपनीज सो दैट they can practice the theoretical knowledge and acquired by them through the professional institutions. यहाँ पर क्या किया जाता है, जिस इंस्टीट्यूट में फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर बन रहा हूँ, मैंने डॉक्टर की जहाँ पर डिग्री ली है, वो कॉलेज या वो इंस्टीट्यूट मुझे कहाँ पर भेजेगी, स्पेशल कंपनी में भेजेगी, कंपनी या कोई स्पेशल हॉस्पिटल में भेजेगी, जहाँ पर उन लोगों ने पहले से अग्रीमेंट कर रखा होता है कि जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट आएंगे उसको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। सो जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होंगे उसे कहाँ पर भेजा जाएगा, वेरियस कंपनी में भेजा जाएगा, जहां पर उन लोगों को जो नॉलेज, थियोरिटिकल नॉलेज लिया है उन लोगों ने, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता हूँ या फिर मार्केटिंग की डिग्री ली है, तो मेरी इंस्टीट्यूट क्या करेगी, जहां से मैं डिग्री ले रहा हूँ वो इंस्टीट्यूट मुझे स्पेशल कंपनी में भेजेगी जहां पर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता हूँ मार्केटिंग का। तो मैंने क्या किया होगा, मेरी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में थियोरिटिकल नॉलेज लिया होगा मार्केटिंग का, अब वो प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए मुझे कोई कंपनी में भेजा जाएगा और वो कंपनी मुझे प्रैक्टिकली कैसे मार्केटिंग करना है वो सिखाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब आगे, अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशंस गेट द पीपल विद द फ्रेश आइडियाज एंड द लेटेस्ट नॉलेज। अब देखो इसमें बेनिफिट क्या है, मुझे फ्रेश आइडियाज मिलेंगे, मुझे लेटेस्ट नॉलेज मिलेगा। शायद हो सकता है जो मैं थ्योरी में ना सीखा हूँ, मैं जो बुक में जो चीज ना सीख सका हो वो मैं जब कंपनी में जाऊंगा तब सीखूंगा, क्योंकि बुक में क्या होता है, हमारा सिलेबस मान लो कि 2 साल पुराना हो या फिर 1 साल पुराना हो, तो उसमें शायद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, जो लेटेस्ट नॉलेज होगा मार्केट का, वो उस बुक में नहीं लिखा गया होगा। लेकिन जब मैं कंपनी में जाऊंगा तो वहां पर तो मुझे सब कुछ लेटेस्ट ही सीखने को मिलेगा, जो फ्रेश चीज होगी वही सीखने को मिलेगी। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है इंटर्नशिप में कि मुझे यहाँ पर फ्रेश आइडियाज मिलेंगे और लेटेस्ट नॉलेज मिलेगा। एंड द कंपनीज हैव टू पे अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी व्हिच इज कॉल्ड द स्टाइपेंड। ओके, तो यहाँ पर मुझसे फ्री में काम नहीं करवाया जाएगा, याद रखना, यहाँ पर मुझे फ्री में काम नहीं करवाया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर उस कंपनी में सीखने के लिए गया हूँ या फिर इंटर्नशिप पे तौर पे गया हूँ, तो मुझे थोड़ी सी सैलरी दी जाएगी, जिससे मेरे जो डेली एक्सपेंस से शायद निकल सकते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग का, ठीक है, या फिर अगर मैं बाइक लेकर जाता हूँ तो फ्यूल का, ऐसे कोई भी छोटे छोटे चार्जेस वो निकल सके, इतनी सैलरी मिलेगी। और उसे क्या बोलते हैं, हम स्टाइपेंड बोलते हैं। यानी कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी लोगे और साथ में आपको इतने पैसे भी मिलेंगे जिससे आप अपने जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो कर सको। In short, on the other hand, the students get a chance to practice under the real work situation, जो मैंने आपको बता दी। In short, we can say under the internship, the classroom session are backed with the practical knowledge। तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है, क्लासरूम ही होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या, क्लासरूम में आप थ्योरी सीखते हैं और यहाँ पर आप क्या लेते हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हो। दोनों क्लासरूम ही एक टाइप के, लेकिन जो आपकी इंस्टीट्यूट का क्लासरूम होगा वहां पर आपने थियोरिटिकल नॉलेज लिया है और आपका जो
कंपनी का क्लासरूम होगा, वहां पर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लोगे। ओके, एक ही मिनट। हाँ, तो यहाँ पर हो गई आपका क्या, इंटर्नशिप। सबसे पहले हमने किया अप्रेंटिसशिप, उसके बाद की इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप के बाद जो थर्ड मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, वो है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब इसमें क्या किया जाता है, देखो, induction or orientation is a process of receiving and welcoming an employee when he first joins the company and giving him the basic information he needs to settle down quickly and happily and start work। अब है तो बहुत सीधी सी बात। इंडक्शन यानी सिंपल क्या, आपको सारे एम्प्लॉइज के साथ इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, आपको जो काम करना है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आपको जिस डिपार्टमेंट में काम करना है उस डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि आप सब लोगों के साथ कोऑपरेट करके कोऑर्डिनेशन करके काम कर सको। आपको जो काम करना है उसमें आप फटाफट सेटल हो जाओ, हैप्पीली काम कर सको एंड आप इजीली काम स्टार्ट कर सको। इसलिए क्या किया जाता है, इंडक्शन किया जाता है या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। यहाँ पर सिर्फ आपको वेलकम किया जाता है, वेलकम करने के साथ आपको आपके जो कलीग्स होंगे उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, आपके सुपीरियर्स कौन है वो बताया जाएगा, आपके सबऑर्डिनेट कौन है वो बताया जाएगा, आपको किसके साथ काम करना है, आपको कहाँ पर काम करना है, आपको कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप किसका कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, और इसे बोला जाता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो इसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग? So the purpose of this training program is to make the new employee feel at home and develop a feeling of belongingness। अब इंडक्शन हम क्यों करवाते, इंट्रोडक्शन हम क्यों करवाते, ताकि वो किसी भी एम्प्लॉइज के साथ स्ट्रेंज फील ना करें, उसे ऐसा लगे कि हाँ इन सबको मैं जानता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इजीली मैं इन सबके साथ शेयर कर सकता हूँ, ये सब जो है वो मेरे फ्रेंड्स है, मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स जैसे ही है, ऐसा वो एम्प्लॉय फील करें। इसीलिए हमें इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग रखते हैं। उसके बाद proper orientation enables the new employees to have a good start and develop his or her overall effectiveness on the job। तो सिंपल है, इसलिए हम करते ताकि जो नया एम्प्लॉइज आया है वो उसकी 100% कैपेसिटी के साथ यानी कि 100% इफेक्टिवनेस के साथ अपना जॉब स्टार्ट कर सके। वैसे उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन वो एग्जाम में आने के काम कुछ चीज है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि उसके ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। जो हम इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, टू हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हिज और हर शाइनेस एंड नर्वसनेस इन मीटिंग अ न्यू पीपल। पहले तो जो नया पर्सन आया है शायद उसके अंदर थोड़ी शाइनेस हो सकती है, किसी को बुलाने में उसे थोड़ी सी हेसिटेशन होती हो, फील होता हो ऐसा कि मैं उसे कैसे बुलाऊं, मेरे कलीग्स को कैसे बात करूं, नर्वस फील करता हूं मैं कैसे काम करूंगा। तो ऐसे नर्वसनेस और शाइनेस को हम दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग रखते हैं। सेकंड, टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ अ न्यू एम्प्लॉई। अगर हमने सबके साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया, काम के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया, सबके साथ हमने बात करवा दी, तो शायद उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलो भाई कोई बात नहीं, मैं अपना काम आराम से कर पाऊंगा, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी आई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं किसी से बात कर सकता हूँ। ओके, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड अ लॉयल्टी। आप सबके साथ इंट्रोडक्शन करवा दोगे तो आपको एक चीज होगी कि वो जो एम्प्लॉय होगा उसे ऐसा फील होगा कि सब लोग मेरे बिलोंगिंग है, मेरे जो फैमिली मेंबर्स ही है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, टू डेवलप अ कोर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू कमर्स एंड ओल्ड एम्प्लॉइज। जो पुराने एम्प्लॉइज है और जो नए एम्प्लॉइज है इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, कोर्डियल रिलेशनशिप यानी अच्छे रिलेशनशिप रहे, दोनों एक दूसरे का साथ दे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, इसीलिए इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। फिफ्थ है, टू एंश्योर द न्यू कमर्स डू नॉट फॉर्म अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द जॉब। हमें ये खास देखना होगा, स्पेशली देखना होगा कि जो नया एम्प्लॉय आया है उसका एटीट्यूड हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के और पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर मान लो नया एम्प्लॉय आया है, वो कोई अच्छी तरीके से उसे बुलाएगा नहीं, कोई उसे कैसे काम करना है वो नहीं सिखाएगा, जो उसके कलीग्स हो गए वो उससे प्रॉपर नहीं बुलाएंगे, तो शायद उसे लगेगा कि यहाँ पर कोई मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है और उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के और एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। सो ऐसा ना हो, इसीलिए तो हम उसे इंडक्शन ट्रेनिंग देते ताकि सब लोगों के साथ वो घुल मिल जाए। और लास्ट,
to give the newcomers a necessary information such as a location of the verifications, rest periods, cafeteria, leaves rules, वो सारी चीज हम बता देंगे उसे कि कब आप लीव ले सकते हैं, आपका काम का पीरियड क्या होगा, आप कब रेस्ट ले सकते हो, वो सारी चीज हम उसे बता देंगे। सो आज हमने अब तक क्या डिस्कस किया है, ट्रेनिंग की दो मेथड हो सकती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी जब जहां पर एम्प्लॉय काम करता है वहां पर उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, काम करने के साथ ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग स्पेशली ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तब उसे कोई काम नहीं करना होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के 3 मेथड से 3 टेक्निक्स है, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप एंड इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। सो ये मेथड दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी, आपके एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉइज, वो किसी चीज के काम की नहीं है। और अब एक ही चीज इस चैप्टर में हमें एक्सप्लेन करनी है, वो क्या है हमारी, व्हाट इज अ वेस्टिब्यूल स्कूल। ये जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है उसकी मेथड है। हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग की मेथड तो देख ली, अब हमें देखनी है ऑफ द जॉब मेथड की ट्रेनिंग, और उसकी सिर्फ एक ही टेक्निक है वो है वेस्टिब्यूल स्कूल। ठीक है, और कौन किसका टाइप है, जो हमने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देखी, तो उस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की एक टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है वेस्टिब्यूल स्कूल। अब वेस्टिब्यूल स्कूल में क्या किया जाता है, देखो। सो वेस्टिब्यूल स्कूल मींस अ डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर आपको जॉब करना है वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा कहीं और। इसलिए बोला गया कि वेस्टिब्यूल स्कूल मींस अ डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जैसी कंपनी होगी वैसा ही स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा स्कूल का, लेकिन उसे नाम दिया जाएगा वेस्टिब्यूल स्कूल। जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव एंड द डेलिकेट मशीनरीज are involved, then employees avoid using on the job methods of training। अब देखो मैंने आगे भी बताया, आपने भी आगे देखा कि जब बहुत एक्सपेंसिव मशीनरी होती है जहां पर आपको काम करना होता है, तो वहां पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर वहां पर कोई एम्प्लॉय ने कुछ गलती कर दी तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो तब ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग अरेंज की जाती है। और डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड, जिस मशीन पे आपको काम करना है वैसा ही डमी मॉडल मशीनरी का बनाया जाएगा। And instead of using original machinery, employees are trained on the dummy model। सिंपल आपको जैसी मशीनरी पे काम करना है वैसी डमी मशीनरी बनाई जाएगी और वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उस डमी मॉडल पे। Sometimes the accountants who have to make entries in inventory register or the cash register, they are first supplied the duplicate register with the same column as in original register, and when they become the perfect in making entries in the duplicate register, then they are हैंडेड ओवर द ओरिजिनल रजिस्टर। देखो एग्जांपल दिया गया कि मान लो कोई सीए है या फिर कोई अकाउंटेंट है, वो आपकी कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स रखने वाला है, आपका कैश रजिस्टर बनाने वाला है, आपका इन्वेंटरी बनाने वाला है। तो सबसे पहले उसे ओरिजिनल इन्वेंटरी रजिस्टर नहीं दिया जाता या ओरिजिनल कैश रजिस्टर नहीं दिया जाता है। सेम जो कैश रजिस्टर होगा वैसा ही डुप्लीकेट रजिस्टर बनवाया जाएगा और उसमें उसे एंट्री करने को बोला जाएगा। उसकी एंट्री देखी जाएगी, अगर वो सारे एंट्रीज परफेक्ट करने लगता है उसके बाद हम उसे ओरिजिनल जो रजिस्टर होगा वो हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, सो वेस्टिब्यूल स्कूल इज एन ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग व्हिच मेक्स यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑन द जॉब मेथड। ओके, तो सिंपल वो लाइन तो ना भी लिखो तो भी चलेगा। सो वेस्टिब्यूल स्कूल कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वेस्टिब्यूल स्कूल यानी क्या कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसा काम करना है वैसा ही डमी स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है ताकि जो आपको काम करना है उसी का नॉलेज आप ले सको। एग्जाम्पल लिखा गया कि अगर आपको कोई मशीनरी पे काम करना है तो वैसी डमी मशीनरी बनाई जाएगी और उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एग्जाम्पल लिखा है कि अगर कोई अकाउंटेंट है उसे कुछ रजिस्टर में काम करना है, रजिस्टर बनाना है, तो उसे पहले ओरिजिनल रजिस्टर नहीं बनाया जाता है, पहले उसे डमी रजिस्टर दिया जाता है। उस डमी रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, अगर वो सारे एंट्री सही करता है तो उसके बाद उसे ओरिजिनल रजिस्टर दिया जाता है। So your chapter is finished here.